जन्नत की सबसे खूबसूरत बातों में से एक ये है कि वो सरापा हुस्न है और अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी जन्नत तैयार की है जिसे ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी दिल में इसका तसव्वुर आया। लेकिन जन्नत की सबसे खूबसूरत खुसूसियात में से एक ये है कि वो कभी पुरानी नहीं होती। यानी हर दिन जब आप ये समझते हैं कि जन्नत की खूबसूरती अपने उरूज पर है, वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। जब आप समझते हैं कि आपने सबसे खूबसूरत महल देख लिया है, अल्लाह आपके लिए एक और महल के दरवाजे खोल देता है। जब आप अपने जीवन साथी को देखते हैं, और याद रखें जन्नत में कोई तन्हा नहीं होगा, तो हर बार वो पहले से ज्यादा हसीन नजर आते हैं। जब आप जन्नत के बाजारों में जाते हैं तो आप ऐसी चीजें देखते हैं जो पिछली बार नजर नहीं आई। फलों का जायका हर बार पहले से बेहतर होता है, जन्नत का हर लम्हा तरक्की पर होता है और अल्लाह ताला इस पर मुकम्मल कुदरत रखता है। जन्नत की एक और खास बात यह है कि वहाँ किसी को किसी दूसरे पर रश्क नहीं होगा। जो सबसे निचले दर्जे में होगा वो भी यही समझेगा कि वो सबसे आला दर्जे में है, क्योंकि अल्लाह ने उस पर इतनी नेमतें जाहिर की होंगी। जन्नत बस बेहतर, बेहतर और बेहतर होती जाती है। इस दुनिया की हकीकत। इसके बरअक्स ये दुनिया अक्सर बिखरती महसूस होती है। कभी हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ी आजमाइश है और फिर एक और आजमाइश आ जाती है, फिर एक और फिर एक और, यहाँ तक कि इंसान सोचता है कि या अल्लाह ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हम बूढ़े होने लगते हैं, चीज़ें टूटने लगती हैं, ख्वाहिशें ख़त्म होने लगती हैं और यूं लगता है जैसे ज़िंदगी बिखर रही है। ऐसा भी होता है कि एक बड़ी आजमाइश के बाद हम हर छोटी बात को भी आजमाइश समझने लगते हैं, जैसे कोई बॉक्सर जो एक ज़ोरदार मुक्का खाने के बाद पूरे फाइट में कमज़ोर महसूस करे। लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में एक मकाम ऐसा ज़रूर आता है जो सबसे मुश्किल, सबसे तकलीफ़ दे, सबसे कमज़ोर लम्हा होता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो सबसे बड़ी आजमाइश हो, बल्कि वो हालात, वो वक्त, वो तन्हाई, वो एहसासात उसे सबसे ज़्यादा दर्दनाक बनाते हैं। ये वो लम्हा होता है जब इंसान सबसे ज़्यादा टूटा हुआ, सबसे ज़्यादा आजिज़ और अल्लाह के सबसे करीब होता है। ये वो मकाम होता है जहाँ इंसान के अंदर का तकब्बुर ख़त्म हो जाता है, जहाँ सजदा सबसे सच्चा होता है, जहाँ दुआ में सबसे ज़्यादा खुशू होता है, जहाँ इंसान गौर व फिक्र करता है कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जाना। अल्लाह ताला आपको दलदल नहीं देता, बल्कि एक मौका देता है जहाँ से आप उछलकर बुलंद हो सकते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से ज़मीन पर आना दुनिया का सबसे बड़ा फॉल यानी गिरना था, लेकिन उसी के बाद अल्लाह ने उन्हें और भी बुलंद मकाम अता फरमाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में जाना, गहरे समंदर की तह तक गिरना, लेकिन वहीं से उन्हें निजात मिली, इज्जत मिली। ये सब कुछ हमें बताता है कि आपका सबसे निचला लम्हा आपके सबसे बुलंद मकाम का आगाज हो सकता है। दुनियावी सोच की हद। दुनिया सिर्फ दुनिया को देखती है कि इस हादसे के बाद तुमने कारोबार में तरक्की की, तुम मजबूत बन गए, लेकिन हमारी नजर सिर्फ दुनिया पर नहीं होती, हम आखिरत पर यकीन रखते हैं। हम जानते हैं कि एक लम्हे की सब्र, एक लम्हे की दुआ, एक लम्हे की आजिज़ी, वो सब कुछ बदल सकती है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल, जब उन पर तोहमत लगाई गई तो वो लम्हे उनकी जिंदगी के सबसे तकलीफ दे लम्हे थे। न सिर्फ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन लम्हों में कोई वही के इंतज़ार में खामोश थे। लेकिन उन सब से करबनाक लम्हों में भी हज़रत आयशा कहती हैं, मैंने कभी सोचा भी न था कि अल्लाह मेरे बारे में कुरान नाजिल करेगा। मैं कौन होती हूँ? लेकिन अल्लाह ताला ने 10 आयात नाजिल की हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बरात के लिए, और क़यामत तक वो कुरान में तिलावत की जाती रहेंगी। तो ए भाइयों और बहनों, हम नहीं जानते कि हमारे लिए आसमान से क्या नाजिल हो सकता है, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि जो रब यूनुस अलैहिस्सलाम को बचा सकता है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ कर सकता है, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी की गवाही दे सकता है, वो रब हमें भी थाम सकता है। तो जब आप अपने सबसे मुश्किल लम्हे में हों तो जान लीजिए कि वही लम्हा आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलने वाला हो सकता है।
اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما، اور ہمیں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما۔ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما اور ہماری آزمائشوں کو ہماری بلندی کا ذریعہ بنا دے۔